हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे प्यारे बच्चों, और आप सभी की तैयारी अच्छे चल रही होगी। तो देखो, अगर प्यारे बच्चों आपको लेक्चर की स्पीड कम लगती है या ज़्यादा लगती है तो आप अपने अनुसार कर सकते हो, स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है। और आपको जो भी वीडियो देखने हैं लगातार देखने हैं, प्ले लिस्ट के अनुसार देखने हैं, जिससे आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई? आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होगी, आयनिक रेडियस क्या होगी, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आयन के बारे में पता होना चाहिए कि आयन क्या होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तत्व के ऊपर आयन कैसे आते हैं, धनायन और ऋणायन कैसे आते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा आयनिक त्रिज्या समझाने से पहले धनायन की और ऋणायन की, कि धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई धनायन की। धनायन धनायन क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कटायन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कटायन। मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम धनायन। तो धनायन कैसे बनता है? धनायन बनता है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तब धनायन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? धनायन। देखो भाई, जैसे मैं सोडियम परमाणु ले रहा, ये सोडियम परमाणु है। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप सभी को पता है 11 होता है। कितना होता है? 11। और अगर आपको इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या भाई? थोड़ा सा यहाँ को देख लो बस। 2 8 8, बस ये ट्रिक 20 तक ही लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी भाई। 2 8 10 और 2 18, और अगर एक आ गया तो 19 और 2 आ गए तो 20, बस इस तक ही लगती है प्यारे बच्चों, और आगे नहीं लगती, क्योंकि फिर 2 8 18 हो जाती है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखनी है 2 8 8 2 20 तक, बस ओनली 20 तक। समझ में आ रहा? तो आपको 20 तक याद रखेंगे। तो भाई कक्षा में मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहली कक्षा में कितने आ गए भाई? 2 आ गए। दूसरी कक्षा में 8 आ गए, तो कितने हो गए टोटल? 10 हो गए। बच रहा कितना? 1। तो भाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों? 1 है। और कक्षा कितनी होगी सोडियम के अंदर? 1 2 3 होगी। तो इसका इस प्रकार होगा परमाणु। मतलब ये अपना जो इसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसे त्याग कर धनायन बनेगा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से निकाल दिया, क्या बन गया होगा प्यारे बच्चों? धनायन बन गया होगा। देखो जैसे भाई सोडियम का परमाणु है प्यारे बच्चों, ये सोडियम का परमाणु है, ये सोडियम का परमाणु है भाई। अब इसकी इस वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। इस वाली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। और बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1। और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर भाई, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, मतलब अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेता है, एक्रिक गैस की तरह बन जाता है भाई। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग तभी तो बना प्यारे बच्चों भाई। इसके अंदर पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तो तीसरी में कितना? 1। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा भाई। इसने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कौन त्याग रहा है? सोडियम। ठीक है भाई। वो जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे भाई, परिरक्षण प्रभाव के कारण इनका भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा, उससे हमें कोई वो नहीं है। तो भाई आपका नाभिक है, इसमें 2 इसमें 8, और इसने 1 त्याग दिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम देखो प्यारे बच्चों, ये सोडियम की कक्षा थी, सोडियम का इस प्रकार दिखा रिप्रेजेंट करा। और ये किसकी होगी प्यारे बच्चों? सोडियम आयन की। ठीक है, किसकी होगी प्यारे बच्चों? सोडियम आयन की। अब इसने देखो 1 2 3 कक्षा थी यहाँ पर, अब वहां पर तो 2 ही रहेगी, 1 2, कक्षा कितनी रहेगी? 2, क्योंकि बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या होगा प्यारे बच्चों? बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसकी कक्षा में क्या होगा प्यारे बच्चों? कमी होगी या नहीं होगी? आकार यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो गया? छोटा हो गया। प्यारे बच्चों? नहीं, ऐसा भी समझ सकते हो यहाँ पर
जो इसके अंदर धनायन है मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, अब ये वाला तो निकल गया, ये वाला बस खत्म हो गया ये वाला, और ये धनायन भी यहाँ पर इनका खींच रहे, तो इनका आकार क्या हो गया प्यारे बच्चों, कम हो गया। क्या हो गया भाई, कम हो गया। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों। तो धनायन का आकार क्या हो जाता है, अपने परमाणु से क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सोडियम Na+ का आकार देखूँ वो छोटा हो जाएगा सोडियम से। समझ में आ रहा, इसका आकार बड़ा होगा और इसका धनायन का आकार छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाले और निकालने के बाद में उनका आकार क्या हो जाएगा भाई, कक्षाएं कम हो जाएगी, और जब कक्षाएं कम हो जाएगी तो उनका आकार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई। तो धनायन क्या होता है कि जब कोई तत्व अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है, जिसका आकार अपने परमाणु से कम हो जाता है। इस प्रकार करना है भाई। आयनिक त्रिज्या भी कराऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा भी इसके बारे में मुझे बता देने दो भाई, फिर मैं उसको कराऊंगा, आप टेंशन ना लो। तो लिख लो भाई, धनायन कब बनता है, जब कोई तत्व अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो वह धनायन बनता है। ठीक है भाई। अब तुम देखो बच्चों, यहां पर 11 ही प्रोटॉन थे, इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन थे भाई, जो इसके अंदर नाभिक है तो 11 प्रोटॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन थे भाई यहाँ पर, तो इनमें आकर्षण बल लग रहा था ठीक ठाक भाई, लेकिन यहाँ पर 11 ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा भाई, ये बताओ भाई आपके समझ में आया नहीं आप प्यारे बच्चों। तो जब धनायन बनता है तो अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जब निकाल देगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, इसलिए धनायन बनते हैं। और जिसका आकार अपने आयन से, बस इतना ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझाई दिया भाई कि धनायन का आकार कम हो जाएगा अपने परमाणु से। क्लियर हो भाई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी भाई, देखो ऋणायन भी समझाऊंगा आपको भाई ऋणायन कैसे बनता है, लेकिन आयनिक त्रिज्या क्या होगी प्यारे बच्चों। आयनिक त्रिज्या होती है अपने नाभिक से, भाई ये नाभिक है, नाभिक से बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। भाई ये नाभिक हो गया प्यारे बच्चों, किसी आयन है, कोई भी आयन है भाई, धनायन ले लो ऋणायन ले लो, तो धनायन या ऋणायन के नाभिक से बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। प्यारे बच्चों ये बताओ आपके समझ में आया नहीं आ भाई। ऐसे ही भाई मैग्नीशियम ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैग्नीशियम ले लो, ऐसे समझ सकते हो प्यारे बच्चों। जरूरी नहीं कि भाई कि यही लेना जरूरी, भाई कोई सा भी ले सको आप। 1 मिनट रुको, हटा दो इसको भाई। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो मैग्नीशियम ले लो भाई, मैग्नीशियम का भी ऐसा ही हाल होगा बेचारे का। धनायन कब बन रहा, ऋणायन कब बन रहा, आपको पता तो लग रहा प्यारे बच्चों। देखो भाई जैसे मैग्नीशियम की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, वो परमाणु क्रमांक कितना प्यारे बच्चों 12 होता है, तो 2 8 2 हो गया भाई 12। अब इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों 2, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और मैग्नीशियम प्लस के रूप में बन जाएगा भाई, इस प्रकार। तो इसकी भाई ये इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो 12 ही प्रोटॉन है प्यारे बच्चों इसके अंदर, और 12 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही तो होगा प्यारे बच्चों। तो पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2, तो अपने बाह्य कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार। अब तुम देखो इसका आकार छोटा हुआ नहीं हुआ भाई, हो गया। इसलिए तुम क्या बोल रहे कि अब देखो यह मैग्नीशियम का परमाणु था, यह भी मैग्नीशियम आयन का परमाणु है।
मतलब मैग्नीशियम में इनकी कक्षा को रिप्रेजेंट किया इस प्रकार। समझ में आ रहा भाई आप सभी के। तो इस प्रकार धनायन का आकार क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, छोटा हो जाता है। अब समझेंगे भाई हम ऋणायन को। अब समझो भाई ऋणायन को। ऋणायन का कैसा होता है भाई, ऋणायन कब बनता है कब नहीं। ऋणायन जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अनायन। तो ऋणायन कब बनता है प्यारे बच्चों, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। भाई कोई भी तत्व है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। समझ में आ रहा भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उस पर जो भी चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऋणायन। तो जैसे भाई आपका Cl है, क्लोरीन है प्यारे बच्चों, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण करता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है इसमें आकर, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, Cl के ऊपर माइनस चार्ज। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ऋणायन बन गया। क्या बन गया भाई, ऋणायन। कैसे हुआ भाई, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, बाह्य कक्षा में 2, 8, 7। तो बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो प्यारे बच्चों 7 निकालने में तो बहुत एनर्जी लगेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन ले ही लेता है बेचारा। तो इसलिए फिर हो जाता 2, 8, 8। एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाई 2, 8, 8 हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। देखो भाई जैसे जैसे आपका क्लोरीन का परमाणु है भाई, अब देखते हैं इसका आकार बड़ा क्यों हुआ क्यों नहीं भाई। भाई ये तो कक्षाएं तो 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, लेकिन इसका आकार क्यों बड़ा हुआ। देखो प्यारे बच्चों, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 है, 4, 5, 6, 7 और 1 8, और तीसरी में कितने भाई, तीसरी में है भाई 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन भाई लिया होगा। अब देखो भाई यार बच्चों, इसका आकार बढ़ जाएगा। अब बढ़ेगा क्यों, कोई मुझे बता सके भाई। भाई कक्षा तो में ही 3 है, ना कम हुई ना ज्यादा हुई, लेकिन आकार क्यों बढ़ गया। 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। भाई आकार क्यों बढ़ गया, कोई बता सकता है। देखो प्यारे बच्चों, आपको पता भाई ये इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहीं पर इलेक्ट्रॉन को हम डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं पर जा रहा है। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब माइनस चार्ज होता है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। भाई जब एक कमरे में 4 बंदे बैठे और मैं उसमें 20 भरने लगा, ठूस ठूस का भरने लगा, तो एक दूसरे को हटाएंगे इस प्रकार है नहीं। या आपने देखा होगा जब आप बसों में सवारी करते हो, है भाई प्यारे बच्चों, जैसे आप बसों में सवारी करते हो, बसों में सवारी करने के बाद में सीट होती है 3 की, होती है नहीं होती भाई, 3 की भी होती है, 2 वाली भी होती है। तो जब गर्मी होती है तो आप इस प्रकार करते हो नहीं करते भाई, कि थोड़ा साइड से हो जा भाई, मैं 3 की जगह बैठा दे 4, तो बीच बीच कर बैठेंगे, प्रतिकर्षण होगा उनमें नहीं होगा भाई। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें अब 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और डाला, तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जिसके कारण उनका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनमें कक्षाओं की कमी कुछ नहीं हुई भाई, ठीक है। तो इनका आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है, जिसके कारण हम इसलिए बोलते हैं कि ऋणायन का आकार बढ़ जाता है। जो आपका ऋणायन है उनका आकार बढ़ जाएगा उनके परमाणु से। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें आयनिक त्रिज्या क्या होगी भाई, किसी नाभिक से बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी को, या किसी आयन के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, आयनिक त्रिज्या बोल देंगे यार। सिंपल सी बात है भाई, इसमें है ही क्या। ठीक है भाई, समझ में आ रहा आपके सभी के यार, क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। इसमें 17 तो प्रोटॉन है और 18 क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। समझ में आ रहा भाई, चलो भाई हटा दो भी इसको। तो ऋणायन कैसे बनना, धनायन कैसे बनना, आप सभी की समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, भाई आना भी चाहिए। अब लिखते हैं भाई
कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में लिखवा देता हूँ भाई मैं। धनायन कब बना, ऋणायन कब बना, आयन किसे बोलेंगे, कटायन किसे बोलेंगे, स्वयं आगा आप सभी के भाई ये। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है भाई, किसी आयन के, लिखो प्यारे बच्चों, किसी आयन के नाभिक से बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक की बीच की इलेक्ट्रॉन तक के लिखे भाई, इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। समझ मारा भाई, उतारो इसको 1 मिनट। ये जिस्म मेरा, क्या बोलते प्यारे बच्चों, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया भाई आप सभी को। भाई अगर प्यारे बच्चों में इसका एग्जांपल लेने लगो भाई, ये अगर मैं आपसे पूछने लो भाई O2 नेगेटिव और ऑक्सीजन नाइट्रोजन, चलो ये ले रहा पहले, इसमें आपसे इनका आकार पूछ रहा, किसका आकार बड़ा होगा भाई, जिस पर ऋणायन ज्यादा होगा उसका आकार बड़ा होगा प्यारे बच्चों। तो ऑक्सीजन का आकार बड़ा होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन आयन का आकार बड़ा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं ये पूछने लगा भाई इसमें आकार कौन से का बड़ा होगा, तो इसका आकार बड़ा होगा भाई, क्योंकि इस पर आयन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछने लूँ भाई किसका आकार ज़्यादा होगा इसमें, तो आप बता सकते हो भाई इसका आकार छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, क्योंकि इस पर धनायन बना, धनायन इलेक्ट्रॉन त्याग है तो कक्षा ही कम होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं आप सबको क्रम दे दूँ तो आपको एक याद रखना, Z/E, Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, क्योंकि आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं इन पर। और E फॉर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर प्यारे बच्चों Z/E का मान अधिक आ गया तो आकार क्या होगा, उसका कम होगा, और इसका मान कम आ गया तो आकार क्या होगा भाई, बड़ा होगा। देखो कैसे दिखाऊंगे 1 मिनट। तो इसमें लिख लो भाई Z/E का मान कम, E का मान कम तो आयनिक त्रिज्या अधिक, आयनिक त्रिज्या अधिक। नजर भी आ रहा प्यारे बच्चे, नहीं भाई। और Z/E का मान कम या भाई प्यारे बच्चों, कम नहीं मतलब ज्यादा, Z/E का मान अधिक तो आयनिक त्रिज्या बस लिख रहा, त्रिज्या कम, आयनिक लिख दियो भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो कैसे भाई, चलो ये तो आपके समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछने लोग भाई, ये वाला क्रम पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा भाई, ये भाई इसमें पूछ रहा मैं आपसे कि किसका आकार सबसे बड़ा, किसका आकार सबसे छोटा, किसका कैसा। देखो प्यारे बच्चों, जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। भाई नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज 3 है तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा भाई। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम है तो इसका आकार उससे छोटा। अब देखो प्यारे बच्चों,
इनमें देखना, इनमें प्यारे बच्चों जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसका आकार उतना ही छोटा। समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, देखो मैंने क्या बोला, जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो आकार भी ज़्यादा है, जिस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो आकार छोटा। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम पर वो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, सोडियम से कम। Na+ का ज़्यादा और मैग्नीशियम का थोड़ा और कम। इसका मुझे पता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, अभी बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस, इसको उतारो पहले, इसका भी मान ले लेकर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, हटा दो इसको भाई। देखो प्यारे बच्चों कैसे, ये कैसे हुआ भाई, मैग्नीशियम में और इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, ऐसी कोई बात बड़ी बात नहीं। सोडियम है प्यारे बच्चों, सोडियम आयन, पहले मैं सोडियम ही ले रहा भाई। Na+ बनाओगे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में तो 2 8 1 2 8 बन गया होगा भाई, मतलब इसका आकार ऐसे बन गया होगा प्यारे बच्चों। अगर पहले ऐसा था तो फिर कैसा बन गया होगा भाई, ऐसा बन गया होगा। यहाँ पर 2 है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 है, इसमें 1 है भाई, इसमें 1 2 3 4 ओ सॉरी 2 है, इसमें 8 है। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर प्यारे बच्चों 11 ही प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को, भाई ये 11 प्रोटॉन ही तो खींच रहे हैं, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कम खींच रहे होंगे। देखो कैसे, जैसे भी मैंने लिया मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2 होता है, Mg+ बनाता है भाई ये, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए होंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, इसने अपनी बाह्य कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए प्यारे बच्चों, त्याग दिया नहीं त्याग दिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ 12 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है भाई, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब प्यारे बच्चों देखो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन खींच तो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 12 प्रोटॉन 10 को खींच रहे, तो जिसमें भाई मैं आपको बताने लगूँ एक रस्सा है, एक साइड 12 बंदे, एक साइड 12 बंदे, 12 पर एक खींच रहे 12 पर खींच रहे, तो ना उधर को आने ना पर जाने की। लेकिन एक साइड 10 बंदे, एक साइड 12 बंदे, तो 10-12 वाले ज़्यादा खींच लेंगे, नहीं खींच लेंगे प्यारे बच्चों, खींचेंगे भाई या नहीं खींचेंगे, मुझे सोच कर बताओ भाई, जरूर खींचेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये वाले प्रोटॉन ज़्यादा खींचते हैं इसको, इनकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए इनका आकार छोटा हो जाता है। यहाँ पर 11 ही खींच रहे थे इसको, तो कम खींच रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर इसका आकार छोटा हो जाता है मैग्नीशियम आयन का। एल्यूमिनियम का और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। सही में आ रहा है प्यारे बच्चों, सही में भी आ रहा है यार, आप क्या नहीं आ रहा भाई, उतारो इसको भी। देखो क्वेश्चन पूछ लेता भाई कि किसका आकार बड़ा होगा किसका नहीं। मैंने आपको बता भाई जैसे भी आ जाए क्वेश्चन, क्लोरीन, Cl, कैल्शियम +2, इसमें पूछ रहा किसका आकार सबसे बड़ा किसका सबसे छोटा, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा भाई। मैंने आपको बताया भाई जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका आकार उतना ही छोटा, वो बड़ा सॉरी। ये इस प्रकार देख लो, इसमें भाई कितने भाई, इसका 17 होता है, इसका भी 17 है, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा भाई 20। अब इसका देखो प्यारे बच्चों, भाई 17 ही प्रोटॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 17 प्रोटॉन मतलब जेड की वैल्यू 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें बच्चों 18 है। ठीक है भाई, Z/E का मान निकालना प्यारे बच्चों, मैं उससे निकाल कर देख लो भाई अगर नहीं समझ मारा। इसमें 17 है, 17 ही होंगे प्यारे बच्चों, इसमें 20 है, 20 ही इलेक्ट्रॉन है, 20 ही प्रोटॉन है भाई, Z प्रोटॉन E4 इलेक्ट्रॉन यार, 20 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए होंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन। अब इनका मान निकाल कर देखो, जिसका मान अगर जेड का मान कम
तो आकार बड़ा, और जेड का मान ज़्यादा तो आकार छोटा। अब देखो इसका भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में कितना आ जाएगा भाई, 5 लगा उतार लीजिए, 170, 162, 90 आ जाएगा समथिंग में। 0.9 आएगा इसका मान लगभग, इसका मान 1 और इसका मान भी 1 और इसका मान प्यारे बच्चों, इसका बताओ भाई, इसका आ जाएगा 1 पॉइंट से कुछ ज़्यादा आएगा भाई। अब प्यारे बच्चों देखो इसका मान सबसे छोटा तो इसका आकार सबसे बड़ा, तो CL का आकार सबसे बड़ा। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें और इसमें कंपेयर करना कि किसका आकार बड़ा किसका छोटा। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, ठीक है भाई, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। यहाँ पर 20 प्रोटॉन कितना खींच रहे भाई, 20 प्रोटॉन खींच रहे कितने इलेक्ट्रॉनों को प्यारे बच्चों, बोलो यार कितने खींच रहे। देखो अगर नहीं ये भी समझ में आ रहा तो इसको देखो ऐसे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो, 1s2 क्या भाई 20 होता है तो 2 8 8 2 ये निकाला भाई। अब मैं निकाला भाई क्लोरीन का, क्लोरीन कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 8 7 होता है। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों कितनी कक्षा, 3 उसमें 4 है, तो इसमें आकार किसका बड़ा भाई, कैल्शियम का बड़ा है इसका बड़ा है भाई, 4 वाली कक्षाओं का बड़ा होता है आकार। तो ये कंपेयर जब इस प्रकार है तो इस प्रकार करना आपको कंपेयर भाई इसमें तो 1 2 3 4 कक्षाएं होगी, इसमें 1 2 3 ही है, तो इसलिए अब किसका बड़ा हो जाएगा, कैल्शियम का आकार बड़ा हो जाएगा, फिर क्लोरीन का हो जाएगा और फिर कैल्शियम आयन का। इस प्रकार आप आकार निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपकी। अब इसमें भाई एक पॉइंट और होता है, सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है प्यारे बच्चों। सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपको भी समझाऊंगा भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है बस उसको सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम बोलते हैं। वो वैसे मैंने पहले करा दिया है, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, भाई कारक क्या, अगर नाभिक का आवेश ज्यादा होगा तो आकार भी छोटा हो जाएगा भाई, तो सबसे बड़ा कारक तो ये भाई कि नाभिक के आवेश ज्यादा है तो आकार कम, ठीक है प्यारे बच्चों। पहला तो ये है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, नाभिकीय आवेश अधिक तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आकार कम, आकार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा भाई, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या हो सकता है भाई, बोलो यार, धनायन का आकार कम होता है अपने परमाणु से, धनायन का आकार कम होता है अपने परमाणु से, और तीसरा भाई ऋणायन का आकार बड़ा होता है अपने परमाणु से, ऋणायन ये वैसे इसका प्रभावी ये नहीं है कि इसको ऋणायन का आकार अधिक होता है अपने परमाणु से, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब देखते हैं प्यारे बच्चों वर्ग में, कि वर्ग में इस पर क्या फर्क पड़ता है वर्ग में।
आयनिक त्रिज्या घटती है बढ़ती है। देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मतलब वर्ग में जाते हैं, तो कक्षाओं का आकार बढ़ता जाता है, कक्षाएं बढ़ती जाती है, जिसके कारण कक्षाएं बढ़ती जाती है तो आकार भी बढ़ता जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो लिख लो भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं का कक्षाएं बढ़ती है जिसके कारण क्या बढ़ता है प्यारे बच्चों, आकार बढ़ता है। मतलब आयनिक त्रिज्या का आकार बढ़ता है, इस प्रकार लिख दो भाई। समझ में आ रहा भाई? बताते हो यार, आपके समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा भाई। तीसरा भाई जो भी पॉइंट है भाई, आवर्त में क्या होता है प्यारे बच्चों, भाई कक्षाएं तो बढ़ती नहीं आवर्त में, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ा तो भाई, जब मैंने आपको बता भाई, जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे, आवर्त में चलेंगे, कहाँ चल रहे, बाएं से दाएं चल रहे बच्चों आवर्त में, तो आपका नाभिकीय आवेश बढ़ता है भाई। जो नाभिकीय आवेश है बढ़ता है तो कक्षाओं का आकार क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, छोटा हो जाता है भाई। जब भाई नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ज़्यादा मजबूती से खींच रहा भाई कक्षा के इलेक्ट्रॉनों, तो आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, लिखो भाई, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण आकार कम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आकार कम हो जाता है भाई। ठीक है भाई, उतारो इसके यहाँ तक। मेरी सी चलो भाई, अब देखते हैं प्यारे बच्चों सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। भाई वैसे मैंने करा दिया है ये कि सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होता है, ये मैंने आपको करा दिया है, लेकिन फिर भी करा देता हूँ भाई। सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। भाई सम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सम मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है भाई, भाई ऐसे परमाणु या ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, समान होती है। भाई ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, समान हो, या ऐसे आयन या ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं भाई। लिख लो, ऐसे आयन या ऐसे परमाणु, कोई एक लिख देना, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई, जैसे आप देख लो भाई, एल्यूमिनियम +3, Mg+2, Fe- O2-, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन संख्या भाई प्यारे बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो इसमें 13 प्रोटॉन होते,
और 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने आगे प्यारे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार भाई ये मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे इसमें भाई, लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार प्यारे बच्चों Fe का 9 होता है परमाणु क्रमांक, तो 9 प्रोटॉन, लेकिन अब 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार भाई इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 प्रोटॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार बच्चों में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, समान है, इसको इसलिए हम इनके क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं आपसे अब इनका आकार पूछने लगूँ तो इसका आकार सबसे बड़ा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, फिर इसका, और फिर इसका, क्योंकि भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज कम है, और इसका जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है उसका आकार सबसे कम होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आकार भी निकाल सकते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आप सभी के यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया होगा आयनिक त्रिज्या और इसके जो भी फॉल्ट है, फॉल्ट कुछ नहीं वैसे, मतलब जो भी कारक वारक है मैं अच्छे से आपकी समझ में आ गया हूँ। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे लगातार पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहा करो यार, और प्ले लिस्ट के अनुसार ही वीडियो देख लिया करो भाई, जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ तक कर लेना भाई, और अपनी स्पीड के अनुसार आप स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।